बच्चों, आज हम एक राजकुमार और गोपाल भैया की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा थे, राणा सूर्य प्रताप सिंह। उनके राज्य का नाम भवानीपुर था। राजा के एक पुत्र था जिनका नाम कुंवर पद्म प्रताप सिंह था। वहाँ की महारानी का नाम सुलक्षणा देवी था। राजा का राज्य हर तरह से सुखी संपन्न था। भवानीपुर की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी, पर उस राज्य का महामंत्री शैतान सिंह बहुत ही चालाक और दुष्ट था। वह सारा राज्य हड़पना चाहता था, इसीलिए वह राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। महामंत्री सेना के बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लेता है और सेनापति को बड़े पद का लालच देता है। तब सेनापति उसका पूरा साथ देता है। एक दिन महामंत्री शैतान सिंह सेनापति के साथ जाकर राजा को धोखे से मार डालता है और राजकुमार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब महारानी के विशेष गुप्तचर आकर उन्हें सारी बात बता देते हैं और महारानी सुलक्षणा अपने पुत्र राजकुमार पद्म प्रताप सिंह को गोद में लेकर महल के गुप्त रास्ते से जंगल की तरफ भागती हैं। महामंत्री और उसकी सेना रानी व राजकुमार को पूरे महल में ढूंढते हैं, पर उन्हें वे कहीं भी नहीं मिलते। तब महामंत्री शैतान सिंह सेनापति को आदेश देते हैं कि तुम सेना लेकर जंगल की तरफ जाओ और राजकुमार और रानी जहाँ भी मिले उन्हें मार डालना। तब सेनापति अपनी सेना के साथ जंगल की तरफ जाता है। वे जंगल में रानी को ढूंढने लगते हैं, पर रानी बड़ी ही चतुराई से सभी से बचते हुए अंदर घने जंगल में चली जाती हैं। उस जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, पर रानी को उस समय राजकुमार की रक्षा करनी थी, इसीलिए वे जंगल के बीच में चली जाती हैं। उधर सेनापति सोचता है कि इतना घना जंगल है और खतरनाक पशुओं से भी भरा है, रानी और राजकुमार को तो जंगल में जानवर ही खा जाएंगे। तब वह यह सोचकर वापस महल में आ जाता है। महल में आने पर जब महामंत्री शैतान सिंह सेनापति से पूछता है कि क्या तुमने राजकुमार को मार दिया, तब वह महामंत्री के डर से कहता है कि हाँ महाराज, हमने दोनों को मार दिया। वह झूठ बोल देता है। उसके बाद महामंत्री पूरी प्रजा के सामने स्वयं को भवानीपुर का राजा घोषित कर देता है। प्रजा बहुत दुखी होती है, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि शैतान सिंह उसकी बात को न मानने वालों पर अत्याचार करता था। उधर महारानी सुलक्षणा अपने 2 वर्ष के पुत्र पद्म प्रताप सिंह के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगती है। जंगल से फल लाकर वे दोनों खा लेते थे और पास में ही बहने वाली नदी का पानी पी लेते थे। ऐसे उनके दिन बीतने लगे। उधर शैतान सिंह बहुत अत्याचारी होता जा रहा था। वहाँ की प्रजा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमारी मदद करो। उधर जंगल में राजकुमार जब 3-4 वर्ष के हो जाते हैं, तब महारानी को लगने लगता है कि अब राजकुमार की शिक्षा भी होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।